आज साइंस का चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 2 है वाटर। क्वेश्चन है व्हाई इज़ देयर अ वाटर क्राइसिस इवन थ्रू 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसका मतलब है अगर अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है फिर भी वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, वाटर की कमी क्यों हो रही है। द 3/4 अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर but maximum water is saline due to which it is not remain fit for daily life. Only 1% of water of river, lake, etc. is suitable for use. Therefore, there is water crisis. जो 3/4 जो वाटर है उसमें ज़्यादातर वाटर क्या है, सलाइन वाटर है, जो हमारे न पीने के लिए और डेली लाइफ के लिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए ओनली उसमें से 1% वाटर ही जो रिवर लेक से जो आता है वो हमारे यूज़ के में आता है। इसीलिए वाटर क्राइसिस है। सलाइन वाटर जो ओसन है, ओसन का वाटर क्या है, सलाइन वाटर है। इसलिए ओनली रिवर एंड लेक का जो वाटर है उसी को यूज़ में लाया जाता है। तो वो क्या है, 1% वाटर है रिवर और लेक्स का है, इसलिए पानी की कमी है। What would happen if all the sources of water in a forest dry up? क्या होगा जब जितने भी पानी के सोर्सेस है, जहाँ से पानी आता है, वो अगर वाटर इज फॉरेस्ट ड्राई अप, सूख जाएगा। If all the sources of water in a forest dry up, then organism of forest, animal, forest resource will get destroyed, which is turn will produce an adverse effect on ह्यूमन बीइंग। क्या होगा जब पानी नहीं मिलेगा फॉरेस्ट को, तो उससे एनिमल्स में जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उसको इफेक्ट पड़ेगा, वो बर्बाद हो जाएंगे, जिसका उल्टा प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारे ह्यूमन बीइंग्स पे पड़ेगा। एक्सप्लेन वाटर साइकिल ऑन अर्थ। ये वाटर साइकिल का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। वाटर फ्रॉम ओशन, पॉन्ड, लेक, अदर सोर्सेज कंटिन्यूसली इवापोरेटिंग। जो भी वाटर जो ओशन है, पॉन्ड है, लेक है, अदर सोर्स है जहाँ से जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स, उससे भी जो बॉडी से जो वाटर क्या होता है, जो पसीना रहता है, जैसे एनिमल्स के बॉडी से भी पानी वेपर बन के जाता है। प्लांट से भी पानी क्या होता है, वेपर बन के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो दिस वाटर वेपर कीप एक्यूमुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर। ये जो वाटर वेपर है सारे एटमॉस्फेयर पर जमा हो जाते हैं। एज वाटर वेपर आर लाइटर। वाटर वेपर क्या होता है, हल्का होता है, जिसके कारण वो ऊपर की ओर जाता है, अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में चला जाता है। द टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम रहता है। एंड बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर कंडेंस। और वहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर वेपर एक जगह जमा हो जाता है, छोटे छोटे उसमें वो पानी के बूंद बन जाते हैं, और वही क्या बनाते हैं, क्लाउड, मतलब बादल। व्हेन स्मॉल ड्रॉपलेट और वाटर कम टुगेदर, जब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट एक साथ मिल जाते हैं तो बिग ड्रॉपलेट बना लेते हैं। और जब ये बिग ड्रॉपलेट हो जाता है तो वो भारी हो जाता है और वो बारिश के रूप में फिर गिरने लगता है। दिस वे वाटर रीच इट्स वेरियस सोर्स अगेन एंड द वाटर साइकिल इज कंप्लीटेड। इससे क्या होता है, वाटर जहाँ जहाँ से आता है वाटर फिर से वापस चला जाता है और फिर वाटर वेपर, ये एक साइकिल चलते ही रहता है। How will you make a saturated solution of sugar? What would happen if this solution is heated? Saturated solution कैसे बनाते हैं शुगर का, और उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। A beaker half filled with water। एक बीकर लेंगे, उसमें आधा पानी भरेंगे, एंड सम शुगर इज एडेड इन इट। उसमें कुछ शक्कर डालेंगे, एंड स्टार्ट टू डिजॉल्व। उसको फिर हिलाते जाएंगे। शुगर इज एडेड टिल नो मोर शुगर गेट डिजॉल्व। और शुगर डालते जाएंगे, लास्ट में देखेंगे कि शुगर और डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस वे द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इन दिस सॉल्यूशन, जब उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो वो शुगर है एक्स्ट्रा वो फिर डिज़ोल्व होगा। वाटर कंटेनिंग सॉल्ट इज़ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी गिवन एक्टिविटी टू एक्सप्लेन इट। जो वाटर में जब सॉल्ट मिक्स रहता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें करंट पास होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग सॉल्ट, देन द सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर
डिसोशिएट इनटू आयन, जो सॉल्ट रहता है वो आयन में डिसोशिएट हो जाता है, आयन्स में अलग हो जाता है। दिस आयन, वो आयन क्या करता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। देयरफॉर वाटर कंटेनिंग सॉल्ट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वाटर कंटेनिंग सॉल्ट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो कर सकता है। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसमें करंट रहता है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसमें करंट नहीं रहता है। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, राइट द काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है और इसका क्या कारण है। द सब्सटेंस विच पॉल्यूट वाटर, जो सब्सटेंस पानी को गंदा करते हैं, और कल पॉल्यूटेंट उसे पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड, जिस प्रोसेस से पानी गंदा हो रहा है उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या कारण है। फर्स्ट पॉइंट है पीपल थ्रो द वेस्ट एंड रोटेन फ्रॉम देयर होम इनटू ड्रेन, घर लोग क्या करते हैं, जितना भी कचरा होता है या फिर जो सड़ जाता है उसे ड्रेन में डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं। वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग डेड बॉडी आइडल ऑफ गॉड इन रिवर, और क्या करते हैं जो डेड बॉडी होता है वो भी बहा दिया जाता है पानी में, बहुत लोग करते हैं। और आइडल्स मतलब मूर्ति जो होती है विसर्जन करते हैं वो भी पानी में ही डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी खराब हो जाता है। वेस्ट मटेरियल थ्रोन बाय हॉस्पिटल, यूरिन एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल आल्सो पॉल्यूटेड वाटर, हॉस्पिटल से भी जितना गंदा जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, यूरिन हुआ, जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा हुआ, ये सब भी पानी में जाके क्या होता है, पानी को गंदा करता है। इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर इन एक्सेस पॉल्यूट वाटर, इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने की दवाई, वीडिसाइड जो एक्स्ट्रा जो पेड़ पौधे जो होते हैं प्लांट मतलब खेत में, तो उसमें क्या होता है दवाई डाला जाता है, तो वो दवाई क्या होता है पानी डालते हैं तो खेतों में वो दवाई भी पानी के साथ कहाँ चला जाता है, रिवर में चला जाता है, तो उससे क्या होता है वो पानी गंदा हो जाता है। व्हाट वुड यू डू टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन इन योर सिटी और विलेज, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप क्या क्या स्टेप कैसे उसको रोक सकते हैं। टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन इन सिटी विलेज फॉलोइंग स्टेप हैज़ बीन टेकन, क्या क्या स्टेप हम लोग अपना सकते हैं। देखो, डेड बॉडी एंड आइडल शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर, डेड बॉडीज़ या मूर्तियाँ जो पानी में नहीं डालना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल शुड नॉट बी थ्रोन इन पॉन्ड सी लेक, कोई वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है एनिमल्स का वो भी नहीं पानी में, पॉन्ड्स में, सी में, लेक में नहीं डालना चाहिए। द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी नॉट बी थ्रोन इन वाटर, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट जो निकलता है वो भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए। इन एग्रीकल्चर देयर शुड बी लेस यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर में बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, मतलब कीड़े मारने की जो दवाई होती है उसका यूज़ बहुत कम करना चाहिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करके उसका अलग अलग यूज़ डिफरेंट पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द रेन फॉलिंग ऑन हाउस रूफ इज़ कलेक्टेड एंड रूटेड टू पीट इन द ग्राउंड थ्रू पाइप, क्या करना आजकल क्या होता है जो घर बनता है छत में उस पानी को जमा होने के लिए व्यवस्थित छत को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें बारिश का पानी पूरा जमा हो, और वहाँ से एक पाइप लगा के वो पाइप ज़मीन के नीचे गड्ढा रहता है उसमें उसके थ्रू पाइप के थ्रू वो पानी उसमें जमा हो जाता है, और उस पानी को फिर दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं, तो इसे ही बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग।